अब की बार ये लो, अब की बार इधर से निकालते ट्रैक्टर को और ये थोड़ा घूमने होगा। राम राम सभी भाई ने आ गए अपने वर्कशॉप पे और अब होगी ये थोड़ी अपनी मशीन चार्ज होगी। तो बाहर कुछ ये हो रहा है, सूरज निकलने का नाम नहीं ले रहा, लगता है 2025 में रह गया और हम 26 में आ गए। ये क्या हुआ, ये रात में कौन ठोक के चला गया भाई, इसे कौन ठोक के चला गया भाई साहब। देखने में ये सड़क कैसे लगती है, सिंगल वे तो नॉर्मल लगती है, लेकिन इस पर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या है कि ओवर स्पीडिंग में सबसे ज़्यादा खतरनाक है ये सड़क। तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है एक सुबह एक शाम को, बहुत ज़्यादा, यानी गाड़ियाँ इस पर एक दूसरे से टच होकर चल रही होती है। अब देखो ये है गाड़ी ऑफ रोडिंग में काफ़ी अच्छी रहती है वैसे तो, अपने लेवल की नहीं तो इसे रात में कौन ठोक के चला गया भाई। या सुबह अभी क्या है कि दोपहर में आया हूँ मैं खुद इधर निकल के, अभी अपना वर्कशॉप ओपन किया है। तो अभी आके देखा हूँ तो अभी ये देखिए रात में कोई ठोक के चला गया है, लगता है आसपास में कहीं ठुकी है। तो यहाँ पर ये होटल है तो यहाँ पर खड़ी कर दी इसे। तो मुझे नहीं लगता ये चालू कंडीशन में, जिस हिसाब से ये सुजुकी की गाड़ी है, ये सुजुकी बेली हो गई बेली हो गई। ये लगता है किसी ट्रक के अंदर ठुकी है, क्योंकि ऊपर से बेड़ा है इसका, आगे ऊपर का बोनट बेड़ा हो गया और साइड का डोर भी इसका डैमेज है, और ऊपर किसी ट्रक के पीछे लाके ठोका है, क्योंकि रात को धुंध रहती है तो फॉग के अंदर दिखाई नहीं देता। वही है थोड़ा, क्योंकि काफ़ी 2-3 दिनों से कुछ ज़्यादा ही होती है, शाम होते ही आना शुरू हो जाती है। तो ये देखो यहाँ पर तो ऐसा पेड़ों पे से पानी ऐसे गिरा जैसे कोई हल्की फुल्की बारिश हो रही है। यानी आजकल ये मौसम को क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा, कभी सुबह हो रही है कभी शाम हो रही है। ये देखो डाल कितना पानी आया फिसल के, यानी इन डालों के साथ साथ जो यहाँ आके गिरा है एक जगह। ये देखो ट्रॉली के अंदर देखो पानी इकट्ठा हो गया। अब सोचो कितनी धुंध थी रात में। ये देखो यहाँ पर पूरा ऐसे, यानी रात को मौसम काफ़ी ज़्यादा ऐसा था कि बारिश की जैसे हल्की फुल्की बारिश होती है ना वैसे ही था। तभी ये देखो गीला हो रखा है, यानी ट्रॉली के अंदर इतना पानी, लगभग इसके अंदर ये देखो कितना पानी है कोच के अंदर भरा हुआ। टैंकर के अंदर भी हल्का फुल्का है, सीम वगैरह आ रखी है। तो क्या है कि इसमें इतना ही जगह है तो इतने से जितना गया उतना ही है, लेकिन इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा गीला हो गया। तो आजकल ये मौसम को क्या हो रहा है पता ही नहीं। चलो फिर थोड़ा सा अभी आ गए अंदर, ये मशीन हो जाए चार्ज और फिर करेंगे अपना काम। ये देखो अभी इतनी देर में ठंडी हवाएं चलने लग गई। अब क्या करें हम, ठंड भी लग रही है, लेकिन थोड़ी ये मशीन चार्ज हो जाए बाद में काम करेंगे। ट्रैक्टर वगैरह कुछ भी बाहर ले जाके खड़ा नहीं करेंगे भाई, सर्दी लग जाएगी, स्टार्ट नहीं होंगे तो आज अंदर ही रहने देते हैं ना। तो अपने सेटअप की थोड़ी सफाई वगैरह यही कर लेते हैं अभी। तो ये चार्ज हो रही है तो 15-20 मिनट लगेगी, यहाँ की थोड़ी सफाई कर लेते हैं और क्या, थोड़ा कपड़ा वपड़ा मार देते हैं तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ये देखो मिट्टी देखो कितनी सारी मिट्टी, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट खुला रहता है तो उड़ के आती रहती है हल्की फुल्की। तो चलो फिर थोड़ा यही काम कर लेते हैं। इधर की साफ सफाई भी हो गई, अब कुछ 15-20 मिनट में ये भी फुल चार्ज होने वाली है, फिर अपने काम पे लग जाएंगे। और बाहर लगता है कि गाड़ी का मालिक आ चुका है। ये देखो अब चेक करा, लगता है स्टार्ट हो गई है, आवाज़ तो आ रही है गाड़ी की, लेकिन कुछ अलग ही आ रही है, जैसे कुछ आपस में टच हो रहा है, कुछ फैन बेल्ट वगैरह, तो उसकी बेल्ट की आवाज़ आ रही है। तो मेटल पार्ट बॉडी का कहीं टच हो रहा है आपस में, तो उसी का ही है। तो यही होता है धुंध के अंदर। पहले तो फॉग ज़्यादा था, तो आज 2-3 दिन में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है रात को, इस चक्कर में लगता है गाड़ी ठुक गई। तो यही है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा धीरे चलने वाले ही ठुकते हैं, वो भी पीछे से लाके दूसरे ठुकते हैं, क्योंकि सब एक स्पीड में चलते नहीं, सबकी अलग अलग होती है स्पीड। तो यही है, ये गाड़ी की स्पीड अलग है, थोड़ी बाद में कोई आएगी एकदम धीरे आएगी, कुछ चलेगी 30-40 की और कुछ चलेगी डायरेक्ट 80-90। तो इसी चक्कर में हो ही जाता है। अगर कुछ ट्रॉली वगैरह हो, ट्रैक्टर वगैरह हो, तो उनमें अलग से थोड़ा। चलो लगता है गाड़ी तो चालू है। तो अपना ये थोड़ा सा कि ठंड होने की वजह से थोड़ा सा मामला बिगड़ा हुआ है, क्योंकि बाहर कुछ काम हो नहीं पा रहा। चलो पकड़ के सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, अब उसे लगता नहीं हो पाएगी, वो तो अब वर्कशॉप में जाके ही होगी। तो सर्विस सेंटर जाने के बाद में इसकी सर्विस होगी। अच्छा खासा ठुक गई। यही है थोड़ा, ये ठंड वगैरह पड़ती है तो ये नुकसान वगैरह होता है, क्योंकि ऐसे ही ठंड के अंदर गाड़ी अच्छे से नहीं चल पाती और ऊपर से ये ट्रैफिक में थोड़ा ये हो जाता है। चलो थोड़ा सा टाइम और ले लेते हैं, 10-15 मिनट, और फिर लगते हैं वापस अपने। आज यही काम कर लेते हैं, टायरों का ये रिम तैयार कर लेते हैं इसकी। और बाहर तो हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि बाहर ठंडी हवाएं चल रही है, तो इसीलिए चलो ये थोड़ी चार्ज हो जाए फिर यहीं पर ही काम कर लेंगे अपना। बाहर तो वैसे भी खास कोई काम नहीं है, तो अंदर ही ठीक है, अंदर अपने टायर रेडी कर लेते हैं। सच कहूँ तो अभी कितना टाइम हो गया, शाम हो गई। तो देख लो अभी तक सिर्फ ये एक ही टायर के निकला है, यानी आधा तो हमने कल ही कर दिया था, लेकिन आधा करने में हमें शाम हो गई। तो लगभग 4 बज रही है, लगभग अपने मशीन लेके लग गए थे अपने 2:30 या 2 बजे के आसपास। तो उसी टाइम पे लगे थे, क्योंकि पहली बार किया था तो अपनी मशीन डिस हो गई थी, तो उस टाइम पे लगे थे, क्योंकि 12 बजे के आसपास तो हम यहाँ पर आए थे और इससे वापस आके ऑन किया था यहाँ से मेन स्विच। तो ये चार्ज हो रही थी 2 या 2:30 बजे के आसपास, ये फुल चार्ज हुई और फिर लग गई अपने इस काम पे। और अब 4 बजे के आसपास, ये 4 ही बज गए, लगभग 3 मिनट कम है 4 बजने, तब जाके ये इतना काम हुआ है। तो बीच में हमने इसे 15 मिनट आधा घंटा और चार्ज किया था, क्योंकि ये डाउन हो गई थी फिर
क्योंकि ये इतनी चलती है, 90 मिनट चलती है, तो बीच में आधा 15 मिनट या आधा घंटा इसे चार्ज किया था मैंने, देखा नहीं तब तक हम भी थोड़ा ऐसे निकल गए थे घूमने। तो यहाँ पर ये अंदर ही, क्योंकि यहाँ पर बैठे बैठे ठंड लगने लग गई, तो इसीलिए हम भी निकल गए थे, तो धूप में जाके बैठ गए थे। तो पता नहीं कितना टाइम हुआ, लेकिन इसे चार्ज किया, फिर से लगे, अब जाके ये कंप्लीट हुआ है। एक टायर का हुआ अभी, तो दूसरे का कट करना बाकी है। ये देखो कैसा लग रहा है अब। तो अब ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसे भी कट करेंगे, अब इस पर भी काम शुरू करेंगे, तो इस पर भी टाइम लगेगा, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इन्हें कट करने में भी। ये देख लो, एक काम करते हैं, अब की बार इतनी बड़ी नहीं लेते, थोड़ी छोटी लेके चेक करें। ड्रिल बिट, ये बिट थोड़ा छोटा और बारीक लगा के चेक करें कि काफ़ी आसानी से ये हो जाए तो अच्छा है। क्या पता ये बड़ा है तो टाइम ले रहा है ज़्यादा। अब देखो इस पर फिनिशिंग वगैरह कुछ नहीं आई, मतलब ये वैसे कट नहीं हो रहा, ये जल के फिर निकल रहा है, यानी ये ज़्यादा हीट होता है, हीट होने के बाद में ये पिघलता है, फिर ऐसे दाने दाने से बाहर आ जाते हैं कुछ इस तरीके से ये पड़े। अब देखो किस तरीके से दाने दाने एक जगह इकट्ठा होके और ऐसे फिर ड्रिल बिट के ऊपर ऐसे लग जाते हैं तो इसे घुमा घुमा के साफ भी करना पड़ता है, तब जाके ये गर्म होकर फिर वैसे पिघल के बाहर निकल रहा था, वैसे कट नहीं रहा था ये। चलो अब की बार ड्रिल बिट चेंज करके और चेक कर लेंगे। ठंड लग रही है आज, कुछ ज़्यादा ही सर्दी है, तो 2 दिन में ज़्यादा थी, लेकिन आज 2 दिनों से ज़्यादा है। वैसे 3-4 दिन हो गए सर्दी पड़ते, लेकिन 2 दिन में बहुत ज़्यादा पड़ रही है। कल थी, कल इतनी नहीं थी, आज बहुत ज़्यादा है। आज तो दोपहर में भी मन नहीं कर रहा था, बाहर आऊँ निकल के रजाई से, और लगभग आज तुम्हारा भाई 12 बजे बाहर आया निकल के रजाई से। तो फिर खाना वाना खाया, फिर अपने थोड़ी देर अपने इधर उधर हाथ वगैरह तपाए, और फिर आ गए अपने वर्कशॉप कर लिया ओपन। तो अभी काम चल रहा है। तो आ देखो तुम्हारे भाई ने स्वेटर पहन ली। अब देखो कितनी सर्दी पड़ रही है, तो सच कहूँ तो घर वालों ने पहना दिया, बोल रहे हैं अगर तू बीमार हो गया तो हमसे नहीं होगी तुम्हारी बेकार, मतलब थोड़ा ध्यान वगैरह रखना, वो नहीं होगा, क्योंकि सर्दियों के अंदर बीमार हो जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है। सर्दी जुकाम लग जाए तो वो भी ठीक है, उसमें ज़्यादा होता है, वे सर्दी जुकाम हो जाता है, सर्दी लग जाए बहुत मुश्किल होता है, एक एक पल निकालना बहुत मुश्किल होता है अगर सर्दी लग जाए तो। चलो, और कुछ वैसे बुखार वगैरह हो तो चल जाता है, लेकिन इधर वाली मशीन चालू हो जाए ना, वो फिर तो मामला सारा ऐसे हो जाता है, ना कुछ खाने में अच्छा लगता है ना कुछ और लगता है। लेकिन बुखार वगैरह वैसे होना उनमें इतना नहीं रहता, उसमें सिर्फ ठंड लगती है और शरीर को थोड़ी कमज़ोरी महसूस होती है। लेकिन ये वाला चल जाए ना फिर पूरा ही बिगड़ जाता है। तो चलो आज सर्दी कुछ ज़्यादा, बाहर ही देख लो, बाहर का माहौल थोड़ी ज़्यादा ही लाइट आ रही है। चलो एक टायर हुआ अभी तक, दूसरा अभी बाकी है, दूसरे को ही कर लेंगे और फिर इसको रेडी कर लेंगे, और फिर अपने इसे लगाने वाले ये वाले टायर लगेंगे महिंद्रा में आगे। और जिन भाइयों का कमेंट आ रहा है ना, ये बात बनाओ वो बनाओ ये बनाओ, तो एक बार के लिए बता देता हूँ, अभी सर्दियों में तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इतनी सर्दी लग रही तो मशीन वगैरह चलाने में भी दिक्कत होती है, और उनमें टाइम भी देना पड़ता है प्रोजेक्ट वगैरह में, तो अच्छा खासा टाइम लेते हैं वो। तो अब की बार अपना ये वाला अभी कंप्लीट हुआ है, इसके बाद में अपने थोड़ा सा मैंने और चीज़ें सोच रखी है वो करेंगे। तो अपना ये अभी जॉन डियर रेडी करना है, जॉन डियर रेडी होने के बाद में अपना न्यू प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो करेंगे तो सही, ऐसे थोड़ी ना बैठे रहेंगे। तो अपना सबसे पहले जॉन डियर रेडी करेंगे, जॉन डियर रेडी होने के बाद में न्यू प्रोजेक्ट देखेंगे, उस पर काम करेंगे। और जॉन डियर में कुछ चीज़ें मैं अपग्रेड करने वाला हूँ, तो वो कुछ चीज़ें मिल नहीं रही, तो इसी चक्कर में थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है। तो क्या है कि कुछ गेयर बॉक्स वगैरह अपग्रेड करूँगा, कुछ टायर वगैरह, और थोड़ा आगे का एक्सल और स्टीयरिंग और कुछ मरगाट वगैरह, ये सब कुछ अच्छे से रेडी करना है। तो कुछ बाद में आगे दिक्कत ना है, इसलिए मैं इसे थोड़ा आराम से ही कर रहा हूँ, क्योंकि आराम से ले रहे हैं, क्योंकि जल्दीबाजी में पूरा बिगड़ सकता है। तो जल्दी का काम शैतान का होता है, हम आराम से करेंगे, चाहिए 1-2 दिन ज़्यादा लग जाए। चलो, इसीलिए ये खुला हुआ ऐसे पड़ा है। तो मोटर तो यही रहेगी, लेकिन पावर 7 वोल्ट की मिलेगी और काफ़ी अच्छी। तो उसमें ट्रैक्टर थोड़ा इसके लिए एक रिसीवर भी चाहिए अच्छा खासा, इस ट्रैक्टर को चलाने के लिए 7 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए अच्छा खासा रिसीवर चाहिए, और बैटरी वगैरह तो अपने पास है, और कुछ चीज़ें और भी देख लेंगे। और सबसे पहले इसका डिफरेंशियल गियर और भी ज़्यादा मजबूत करना है, तो उसके बारे में देख रहा हूँ कैसे क्या और ज़्यादा मजबूत कर सकें कि ये टूटे ना, क्योंकि अगर हम ट्रैक्टर पस रहा है तो अगर से हमने एकदम से झटका लगा दिया तो डिफरेंशियल गियर तोड़ देगा ये। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कैसे क्या करें इसे कंप्लीट। चलो, थोड़ी सी कि 10-15 मिनट चलेगी, तो उतने में मैं चेक कर लेता हूँ, जितना ये 10-15 मिनट चलेगी उतने में थोड़ा सा कि ये कट हो जाए तो अच्छा है। तो अब की बार पहले मैं इसका ड्रिल बिट चेंज करूँगा, और फिर ट्राई करूँगा चेंज करके थोड़ा सा कि छोटे वाले ड्रिल बिट लगा के देखते हैं, इनसे कटिंग अच्छी हो तो अच्छा है। अपने पास छोटे छोटे भी है ये वाला, अब की बार ये वाला ट्राई करेंगे, काफ़ी ज़्यादा छोटा है, लेकिन इससे देखते हैं कैसी क्या होती है इसकी कटिंग। तो इनसे ही कर रहे हैं, तो बड़े आराम से हो जाती है, मशीन से कोई दिक्कत नहीं आती। तो इस पर हम थोड़ा सा किसे अच्छे से फिनिशिंग वगैरह ले आएंगे, और क्या फिर और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब सोचो महिंद्रा पर ये वाले टायर लगेंगे, यानी ये टायर पीछे वाले टायरों से कुल इतने ही छोटे हैं, कुछ अपने देख लो, देखा जाए तो ये ना के बराबर है, थोड़े से 19-20 का फ़र्क है इनमें और इनमें। इनकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, इनकी थोड़ी सी कम है, तो ज़्यादा नहीं, इतना ही फ़र्क है। 4 mm का फ़र्क है इन टायरों में और उन टायरों में, दोनों की हाइटों में। इनकी 4 mm कम है और उनकी 4 mm ज़्यादा है। चलो करते हैं शुरू और लगते हैं, फिर बाहर थोड़ा देखेंगे आज क्या चलाए। तो मन तो नहीं करा, लेकिन चलाएँगे।
ऐसे थोड़ी ना बैठे रहेंगे। और इसमें डाल दिया अभी बैटरी, ये देखो आगे जब तक रिमोट कनेक्ट नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही करेगी। आज हम चलाने वाले हैं गॉडजिला। हाय हाय हाय, चलता फिरता तूफान है ये, दिखने में ऐसा ही लगता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा भारी भी है, वेट काफ़ी ज़्यादा है। चलो इसे लेके चलते हैं, रिमोट थोड़ा इधर ले लेते हैं और इसे ले लेते हैं। वाह, ये आ गया अपना ट्रैक्टर। जैसे इससे रिमोट कनेक्ट होगा वैसे ही ये लाइटें बंद हो जाएगी क्योंकि रिमोट का स्विच ऑफ है। ये देखो, मुझे तो इस ट्रैक्टर में सबसे प्यारी चीज़ बताऊँ क्या लगती है, इसकी ये लाइटें। कमेंट करके बताओ ये लाइटें किसकी है, ये वाली लाइटें किसकी है, कमेंट करके बताओ। गौर से देख लो, ये रही। अब बताओ, कमेंट करके बताओ अब ये लाइटें हैं किसकी। चलो ये होता है ऑन, ये हो गई ऑफ। अब ये चलेगा ना तभी जलेगी। यानी इन लाइटों को बनाने में तुम्हारे भाई को 2 दिन लग गए, लाइटों को, यानी दोनों लाइटों को बनाने में 2 दिन लग गए। वैसे दोनों को तैयार करने में 2 दिन क्या ज़्यादा ही लग गए, 2.5 दिन लग गए क्योंकि इनमें और डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ। वैसे बल्ब पर डालने में नहीं, LED वगैरह वो तो अलग है, उनमें तो अलग टाइम लगा है क्योंकि वो भी बनानी पड़ी है ना। और लगभग 3 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट हुआ, लाइटें वगैरह डालना। और इनके लिए ये नीचे की लाइटें अलग है, ऊपर की अलग है। इसकी ये नीचे वाली, ये वाली अंदर ये ब्लू लाइटें ना, ये जल रही है, ये वाली अलग है। 2 इधर डाली हुई है, 2 इसमें डाली हुई है। और ये बीच में ये 2 LED दिख रही है ना, ये भी अलग अलग है। ये भी इसका वायरिंग बैटरी अलग बैटरी से है, यानी लाइटों के लिए अलग बैटरी लगा रखी है जिससे ट्रैक्टर लॉन्ग टाइम तक चलेगा अपना, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग चलेगी। वरना तो लाइटों में ये पूरा डिस हो जाएगी इसकी बैटरी। और इससे कहता है ट्रैक्टर ऑटोमेटिक डोर खुल जाता है इसके। और इससे मैं अब की बार थोड़ा सा किसे मैं अपग्रेड करने वाला हूँ केबिन को, इसको। तो इसीलिए ये केबिन इसी डिज़ाइन से बनाया है, यानी ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा रखेंगे हम इससे। लेकिन क्या है कि केबिन बड़े ट्रैक्टरों में थोड़ा छोटा होता है कि इतना ही होता है कि जितना आदमी बैठ सके उस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ होता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इससे थोड़ा सा बड़ा बनाए। बड़ा इसलिए बनाया कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर सोने का भी बनाएंगे और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी बनाएंगे, सीट वगैरह और अपने कंप्यूटर वाइज होते हैं वैसे भी ये ट्रैक्टर, वो सारे सिस्टम बनाएंगे छोटे छोटे और उस हिसाब से इसे कंप्लीट करेंगे। बैटरी का कहीं और से शिफ्ट कर देंगे बैटरी को, या इसी के अंदर रहने देंगे। और क्या, बैटरी सीट के पीछे आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रिसीवर आगे कर देंगे, रिसीवर लग जाएगा इसके यहाँ पे, बैटरी का इधर कर देते हैं। और क्या है, यहाँ पे एक स्क्रू है, स्क्रू को हटा देंगे और डायरेक्ट एक लॉक बना देंगे और ये सीधा ऊपर हो जाएगा। यहाँ से ऊपर होते ही वायर बाहर निकाल के बैटरी लगा के कनेक्ट करके वापस लगा देंगे और यहाँ से वापस लॉक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आगे स्क्रू लगे हुए, तो यहाँ से खोलते ही ये एक स्क्रू को खोलते ही इससे आगे की ओर ऐसे ओपन हो जाता है। तो इसीलिए बैटरी का यहाँ पर रख लेंगे थोड़ा सा कि यहाँ पर स्क्रू को हटा के छोटा मोटा लॉक बना देंगे। और क्या, या स्क्रू ही रहने देंगे, देख लेंगे बाद में। और क्या, तो केबिन अच्छे से रेडी करेंगे, इसमें सोने का भी होगा, फ्रिज कूलर वगैरह सब कुछ होंगे छोटे छोटे उस हिसाब से। तो इसीलिए ये केबिन थोड़ा मैंने बड़ा रखा है। और पीछे के टायर इसके बड़े तो बनेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे भाई टायर बराबर है इसके चारों, तो आगे के पीछे के टायर थोड़े बड़े करो। बड़े भी होंगे, थोड़े बेस बड़े किए हुए हैं लेकिन लगते नहीं हैं बड़े किए हुए हैं, तो इसीलिए थोड़े बड़े करेंगे और भी ज़्यादा, तो जिससे ये ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगेगा। अब क्या है कि इसमें घूमने में दिक्कत आती है, इसमें डिफरेंशियल नहीं है इसी वजह से। और ट्रैक्टर चलने में लाजवाब है ये देखो, कुछ नहीं देखना पड़ता, इसे चलाते हैं तो बड़े आराम से आ जाता है। और पावर भी काफ़ी ज़्यादा है इसमें, और भी अच्छा लगता है। ये लो, अब की बार फंसा डाला, ये फिर से फंस गया। यानी ऑफ रोडिंग बीच में से टच हो जाता है तब दिक्कत आती है इसमें, वैसे कोई दिक्कत नहीं आती। ये देखो ऑफ रोडिंग इसके लेवल की हो रही है वैसे तो, कभी इधर वाले डोर खुल जाते हैं कभी उधर वाले खुल जाते हैं, ये दिक्कत आ रही है सबसे ज़्यादा। और ये फिर ये बीच में से टच ज़्यादा हो रहा है ट्रैक्टर। चलो आ गया फिर से टच हो रहा है। और अब की बार ये लो, अब की बार इधर से निकालते हैं ट्रैक्टर को। और ये ट्रैक्टर थोड़ा घूमने, ये अपने डोर कुछ ज़्यादा ही ल्यूज हो गए। क्या है कि इनके स्क्रू वगैरह हमने ल्यूज किए थे कि ये थोड़े से ल्यूज रहे डोर, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही ल्यूज हो गए। अब धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जैसे यूज करें। बड़े ट्रैक्टरों में तो वैसे डोर एक साइड ही आता है, क्योंकि इस साइड तो कंप्यूटर वगैरह वो कुछ आ जाते हैं, स्क्रीन वगैरह, तो इसीलिए उसमें उधर का एक ही डोर रहता है ओपन होने वाला। चलो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एक शॉर्ट वीडियो वगैरह शूट कर ले। तो ऑफ रोडिंग में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये वाला ट्रैक्टर चलाने में, बहुत मज़ा आता है मुझे। लेकिन यही इससे इतना यूज़ नहीं ले सकते हम, तो वैसे ये धीरे कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, ये डायरेक्ट चल रहा है। अब एक चीज़ दिखाऊँ, वो तेरी अच्छा खासा पेंट डैमेज हुआ है, टच हुआ है, तो एक बार घुमा के चेक कर ले कहाँ से टच हुआ। यहाँ से ठुका है ट्रैक्टर, लेकिन बच गया। कुछ ना कुछ पेंट डैमेज हुआ है, ना कुछ लाइट पे कुछ नुकसान वगैरह हुआ है। लाइट का ही है ये टूट गई ना, बनाने में अपने पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि अब की बार ये LED पुरानी वाली मेरे पास है नहीं, इसीलिए। ओ तेरी, अच्छा हुआ मैंने ये आगे अपने
इस पर लगा रखा है डिज़ाइन के लिए, तो कुछ स्क्रैच वगैरह आते हैं वो इस पर ही आ जाते हैं, हल्के फुल्के ट्रैक्टर पे नहीं आ पाते, जैसे अभी टच हुआ था। चलो वैसे तो हाथ वगैरह सब कुछ ठंडे हो गए हाथ के एकदम ठंडे हो गए ठंडी हवा से। चलो जल्दी से लेके चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा चलाती है, इसे ऑफ करते हैं और क्या है। अब देखो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई, हाय काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई। वैसे ये लगाने के बाद में अच्छे से सुनाई भी नहीं दे रहा, थोड़ी आवाज़ अलग टाइप से आ रही है, थोड़ी ऐसे कोई इसी रूम के अंदर बंद कर दिया हो वैसे। चलो अपना ट्रैक्टर वैसे काफ़ी अच्छा है और चलने में कुछ अपग्रेड वगैरह करने हैं जो हम टाइम के साथ धीरे धीरे करते चलेंगे और क्या है। और आज कुछ ठंड ज़्यादा ही है, अभी चाय पियेंगे ठंड एकदम गरम और क्या है। अब मुझे लग रही है सर्दी अच्छी खासी, हाथ कुछ ऐसे महसूस ही नहीं हो रहा, काफ़ी ज़्यादा ठंडे हो गए तो इसलिए। चलो वैसे ये वाला ट्रैक्टर लगता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, दिखने में एक नंबर है ट्रैक्टर, लुक वाइज एक नंबर है। बस इसका नाम क्या रखें वही सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि ये ट्रैक्टर अपनी खुद की डिज़ाइन पर तैयार किया हुआ है। ये स्पेशल है, इस ट्रैक्टर में सबसे ज़्यादा स्पेशल है यही है, ये पूरा ट्रैक्टर हमने अपनी खुद की डिज़ाइन पे तैयार किया है, तो यही है। इसका शेप वगैरह, मरगाट वगैरह, इसका केबिन, हर एक चीज़ अपनी खुद की डिज़ाइन पे तैयार किया हमने। चलो अब क्या है, आप कल मिलते हैं। तो आज सर्दी ज़्यादा हो रही है, अभी मैं कुछ नहीं करने वाला, अभी करेंगे अपने वर्कशॉप का शटर डाउन करके और सीधा जाके रजाई में घुस जाएंगे और उससे पहले गरम चाय पियेंगे और सीधा रजाई में घुस जाएंगे, फिर निकलेंगे खाना खाने वाले टाइम। तो उसके कुछ तपने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, कुछ आग वगैरह जलानी पड़ेगी, तब जाके ऐसे रात निकलेगी। भाई शाम तक ऐसे आज तो हालत ख़राब होने वाली, काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, आज तो रिकॉर्ड हो रही है। चलो फिर मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।